बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा अपने भरा मंदर बाट नवी वीडियो नाल हाजिर। मातली खलोते हैं अड्डे वाले को बिल्टी ले लीए, इतों बिल्टी लिए ताज फार्म ते अड्डा हा ते हुण इंशाल्लाह रवाना होंदे पे रात दे तकरीबन 10:30 पौने 11 का टाइम है जी नाज़रीन। तकरीबन साडा लगे 2 घंटे फार्म तो चल के इतों दे अमदे तक, मतलब असीं हुण हैदराबाद पहुँच चुके हैं। फतेह चौक क्रॉस करके अगे खलो रहे हैं। मैं 2 मिनट की ब्रेक है, इतने काम आ निकल जा हूँ अल्लाह खैर रखे। अगे जाने हैं ना, अगे हल नाका क्रॉस करते हुए इंशाल्लाह ये ना हैदराबाद की एक कन्नी तो बड़ी है ना, दूई कन्नी तो निकलते हैं तक। हूँ तो रात है ना, तो टाइम थोड़ा लगसी दे वेले तो पूरा घंटा लग जाता ने, सफ़र इतना कोई नहीं। नेशनल हाईवे तो चढ़ के अल्लाह खैर रखे। टाइम हूँ हो गया जी 12 बज गए, तकरीबन 12:10 हो गए जी नाज़रीन। हैदराबाद तो तकरीबन असा कोई सफ़र 60-65 किलोमीटर किया। अगे सईदाबाद आंदा है, सईदाबाद टूल प्लाजा टप के ये यारू दा होटल। टाइम होया जी 2:09। पूरा घंटे सफ़र किया। पूरे घंटे दे विच मतलब 50-60 किलोमीटर के टोटे दे विच एक जाते मोटरवे पुलिस की गड्डी असां वेखी है, वो भी खलोती हुई। यार हालात भी इहो जे हैं ते चलो हर किसी ने अपना अपना काम तो करना चाहिए ना। मतलब बजाय इसके कि मोटरवे पुलिस खलो के एक जाते खड़े हो के ट्रक वाले दे चलान करे, उस नाल बेहतर ये नहीं भी मोटरवे पुलिस गश्त करे रोड ते, ताकि गड्डी वाले की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। तो मैं पिछे वेद आया, पंप हो गए, होटल हो गए, सारे पंपों ते होटलों ते ना ट्राले ते छोटियां गड्डियां जनाब साइड ते ला के सुते पे हैं, सिर्फ डर दे मारिया भी अगे वारदात हो जाए जी। दोस्तों सवेर हो गई है यार, सैरी खाधी असां करीमाबादों तो मुड़ नमाज पढ़ के जट सर सैं गए, आराम किया। हुण सवेर दे 8:30 पौने 9 का टाइम है। रोड़ी पहुँचे हैं इंशाल्लाह इतों कंडा करेंदे होया, मतलब इतों पहले कंडा कराना पौंदा ना मोटरवे तो पहले। कंडा करा के ते मोटरवे चढ़ जसा है। ओवर हाइट अपनी गड्डी अज कोई नहीं, मतलब आडी तो बहर माल कोई नहीं। वजन भी साडा पूरा 9 टन वजन है। तो जे अज भी सन जुर्माने होवन तो यार अरमान न लगसी। तो चलो मोटरवे वाल मूँह कर लिया। हुण असां नेशनल हाईवे छोड़ी तो ये सारिया गड्डियां किन्हां नूं पवा छुड़े अंदर मोटरवे वाले। खैर अल्लाह करती असीं तो चढ़ जसा जी। दोस्तों अल्लाह का शुक्र है, मोटरवे चढ़े सी पै कि आदन M5 ही नूं आदन, तो मोटरवे भी सद लेने असीं। रोड़ी तो चढ़े हैं तो इंशाल्लाह रोड़ी तो अगली इंटरचेंज आती है पुन्नू आकिल। तो रोड़ी तो पहले ना एक छोटा जिहा सर्विस एरिया, लेकिन वो हाली ओपन ऑपरेशनल नहीं है, ओपन कोई नहीं होया। अगू पुन्नू आकिल इंटरचेंज क्रॉस करिए तो उस तो बाद एक मिनी सर्विस एरिया आंदा है, उत्थे सलावनी ब्रेक, क्यों जिस तिरपाल पाई आ गड्डी दे उत्ते, वो तिरपाल लानी है। तिरपाल इस तो पाई हाँ बई थोड़ी थोड़ी उत्तों पेटियां नज़र आंदियां, वो पेटियां नज़र ना उसन, वो तिरपाल उत्थे जाके ला छुड़सा भी उड़ती वधी है तिरपाल, ठीक है जी। तो उत्थे चलो 2-3 मिनट की ब्रेक ही हो जासी, गड्डी भी सही मिल जासी, तो आप ही थोड़ा जहा को मूँह शून धो लिसाएंगे। जेड़े सर्विस एरिया का आराम गाह सर्विस एरिया तो नहीं जिक्र अगे मैं किया, इस आराम गाह का इतने मस्जिद भी है, को टक छाप को होटल ही निक्की जी। तो इन तरह इतने तिरपाल छेक छड़ी तो हूँ अल्लाह खैर रखे। अगर अपना सफ़र च कहना डिप्टी मेरी है, इतने सारा दिन गड्डी मैं चलाई साहब मेरा समसी। तो पेशी की नमाज पढ़ के उस तो बाद गड्डी देसा इंशाअल्लाह। इस तो बाद को थोड़ा जहा सफ़र कर सकता अगू इंटरचेंज उस गोटकी वाली, वो गोटकी वाली इंटरचेंज लवीए ना, तो इंटरचेंज तू लैके सज्जे हथ जाए तो 3 किलोमीटर बाद, 3 किलोमीटर ही नहीं यार 2 किलोमीटर बाद नेशनल हाईवे आ जाती, उधर तुम जा सकते हो। लेकिन गोटकी इंटरचेंज होवे या इन्होंने इंटरचेंजा तो असी कभी लथे नहीं आए, इतने अस लैके की करना, क्योंकि असा जाना होंगे अग्गा।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੱਕੜ ਦੁੱਕੜ ਬੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ट्रैफिक कोई नहीं होंगी, क्यों जो हालात जेडे ना हालात थोड़े जे गलत हैं, को 3-4 वारदात होई उन्होंने वजह तो ना ड्राइवर सह जाते। गोटकी तो बाद जी इंटरचेंज आती है जी, वो है तरह कशमोर वाली इंटरचेंज। इतों तुम लैके कशमोर कंध कोट ही जा सकते हो, और ड्राइवर साइड जाइए तो सादकाबाद साइड ही तुम जा सकते हो। नेशनल हाईवे ते चढ़ सकते हो 17-18 किलोमीटर तो बाद। कशमोर वाली इंटरचेंज जिमें टपीए तो अगों कोई चंद किलोमीटर तो बाद सूबा सिंध ख़त्म हो जाता है। इतने सिंध पंजाब की हद है भी, मतलब सिंध पंजाब बार्डर है, अगों पंजाब शुरू हो जाता है इस इंटरचेंज को क्रॉस करदे हुए। तो ये वेख सो तो बोर्ड लगे खलोते ने, नहर हैं एक दो, अगों सेम वाली नहर जी है कि ये नहर है। तो ये नहर जो टप्पिए ना तो अगां सिंध पंजाब बार्डर आ जाता है, उत्ते लिखे होंदा है खुश आमदीद सूबा पंजाब। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, जिस वजह तो कमान ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਵੇਖ ਸੋ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇੜੂ ਵਧਣ, मतलब कोई गाय मज्जी ਲਈ ਵਧਣ, ਉੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਧਣ, और दूर दराज तक आबादी को हिकड़ दुकड़ घर नज़र आਉਂਦਾ, जिस वजह तो ना थोड़ा डर भी लगता इतों, क्यों जो एक कच्चे का इलाके के शुमार होंगे, कच्चे का इलाका इतों नज़दीक। सिंध पंजाब बार्डर टप्पीए तो अगू एक सर्विस एरिया आंदा है, आजमपुर सर्विस एरिया, वो भी असें क्रॉस कर लिया। अगू रहीम यार खान वाली इकबालाबाद वाली इंटरचेंज आंदी, वो भी असें क्रॉस कर ली। उस तो बाद इंटरचेंज हुण नज़दीक है ज़हर पीर इंटरचेंज। ज़हर पीर इंटरचेंज ते लवीए तो ज़हर पीर एक स्टॉप है नेशनल हाईवे ते आंदा है, और नाल राजनपुर कोट मिठन साइड वाल भी तुसी ज़हर पीर वाली इंटरचेंज तो तुसी जा सकते हो। रुझान एक इलाके का नाम है, तहसील है राजनपुर दी, उधर भी तुसी जा सकते हो। कोट मिठन राजनपुर अगे जामपुर कोट छुट्टा अगे डेरा गाजी खान साइड वाल भी इतों रोड जाता है, उधर तुसी जा सकते हो। ज़हर पीर इंटरचेंज क्रॉस करके उस तो बाद अगू सर्विस एरिया आंदा है, ज़हर पीर वाला सर्विस एरिया। एक सर्विस एरिया तो दूए सर्विस एरिया का जो फासला होंदा ना, तकरीबन 50 तो 60 या 65 किलोमीटर फासला होंदा, मतलब एक सर्विस एरिया आया तो अगला सर्विस एरिया 50, 60 या 65 किलोमीटर के फासले ते अगला सर्विस एरिया आंदा है। और नाल लिखा हुआ भी होंदा है भी नैक्सट सर्विस एरिया इतने किलोमीटर, ये बोर्डों से लिखा हुआ भी होंदा है। इन्हां चीज़ों पर भी गौर सन रखना पैंदा है, भी अंदाज़ा तो होवे ना भी हुण असीं कित्थे वधे हैं ते अगों सर्विस एरिया कितने दूर है। इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना पैंदा है मोटरवे ते चलते हुए, क्यों जो ये नेशनल हाईवे तो ना होया भी जिथे दिल कीता ब्रेक ला ली, इत्थे तो एवें ब्रेक ही नहीं ना लावनी होंदी बगैर सर्विस एरिया या इंटरचेंज दे। ज़हर पीर तो अगली इंटरचेंज है सर केड़ी, तरंडा मोहम्मद पनाह इंटरचेंज। तरंडा मोहम्मद पनाह लवीए तो इतों तरंडा मोहम्मद पनाह साइड वाल एक रोड जाता है, 6-7 किलोमीटर सफ़र करन तो बाद तरंडा मोहम्मद पनाह दे विच तुसीं बावलपुर भी जा सकते हो, लियाकतपुर भी जा सकते हो, तो चन्नी गोट यानी नेशनल हाईवे तो तुसीं लग सकते हो। तो इंटरचेंज नज़दीक है हुण तरंडे वाली इंटरचेंज, लेकिन इत्थे अपना आ जा इत्थे कोई नहीं हुंदा जी। असीं तां रोड़ी तो चढ़े तो अगां लगा गया, इतों बावलपुर भी तुसीं जा, मतलब नेशनल हाईवे के नाल ये मोटरवे आ रही है नाल बिल्कुल। दोस्तों खजियां जड़ियां ना इर्द गिर्द तुसीं वेखदे पे हो, खजियां तां खैरपुर सखर वाली बड़ियां वेखियां, लेकिन इत्थे भी खजियां दे टावें बूटे जिहड़े ना रोड के नाल वेखण नूं मिलण सानूं। साइडां ते होर भी हुसन, असीं तो रोड तो लग जाने हैं। तरंडे तो अगली इंटरचेंज उच्च शरीफ वाली इंटरचेंज है, इतों उच्च शरीफ तुसीं जा सकते हो, वापस मुड़ तरंडे वाल आ सकते हो। अगर तुसां अलीपुर जतोई अगे खानगढ़ तो अगे मुजफ्फरगढ़ उन्होंने इलाके वाल तुसीं इस इंटरचेंज तो लैके जा सकते हो। मुजफ्फरगढ़ तो अगे तुसीं डेरा गाजी खान चौक कुरैशी अगे मियां अली, मतलब इत्थों ये रोड जाता।
ਜਾਂਗੜਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਲੋਧਰਾ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ 95 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਤਾਨ ਜਦੋਂ ਪੜ ਜਾਈਏ ਨਾ ਉਸਲੇ ਅੱਧਾ ਭੱਜ ਛਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਲੇ ਅੱਧੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਭੱਜ ਸਾਡਾ ਛਕੀ ਗਿਆ। ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ 11 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 10 11 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਪੜਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਗੜਾ ਸਰਵਿਸ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਬਾਂਗ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਤੇ ਮਖਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਜੋ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੈਠਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਥੱਕਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਿਲਾਵਤ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਸਾਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਿਲਾਵਤ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਸਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੁਝ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਕੁਝ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰਵਿਸ ਏਰੀਆ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਉਸਾਂ ਵੀ ਮਸੀਤ ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਨਾ ਖਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਮਖਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਤੇਲ ਪਵਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਉਣਾ ਕੁਝ, ਮਖ 20,000 ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾ ਲਵੀਂ। ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਇਆ ਉਸ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾ ਕੇ ਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਲਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰੇ ਨਾ ਪਵਾਈ ਖਲੋ ਸੀ ਡੀਜ਼ਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। माशाल्लाह जी अज लोडिंग ही प्यारी है तो वज़न इतना कोई नहीं, 9 टन है वज़न। खरबूजे का इतना ही वज़न होंगे, हद 10 टन होंगे। 624 पेटी 9 9.5 हद 10 टन। बरीक माल हो तो 10 टन हो गया, मोटा माल हो गया तो 9 टन हो जाता। अगे विचों ना घंटा 2 मैं सह गया तो जिमें उठ्या ना तो दे ही लत्था खलोता यार। तो मैंने तो पहले ये सुर नहीं लगी भी थी वधे कितने हैं। ब्रेक लगी मोटरवे पुलिस वाले रोकया है कासिम नूं ते उत्थे मैंने जाग हुई वेख्या तो मैं मुड़ सह गौर किया, पूछा मैं भी कोई नहीं भी कितने, लेकिन मैंने मालूम होया कि असीं ना तरखाना इलाका जिहड़ा तरखाना अब्दुल हकीम लाहौर मोड़ ही हुंदा देंदे, लाहौर वाली इंटरचेंज मोटरवे जांदी M3 वो असां ने क्रॉस किया होया। मैनूं ये लगा वो जा उस क्रॉस किया तरखाना। इस तो बाद इंशाअल्लाह उसी शोरकोट वाली इंटरचेंज, शोरकोट इंटरचेंज भी आख लेंदे, सुल्तान बाहू इंटरचेंज भी उसनूं आखदे क्योंकि उत्थे शोरकोट कैंट वाल भी रोड जांदा, शोरकोट शहर वाली रोड जांदा। यार दे ही लांदा जांदा ते हुण असीं सिताड़बाजी वधिया भी किदाई कुछ इफ्तारी दी लब्भे तो इफ्तारी असी करिए। कुछ होर कोट वाले इंटरचेंज लेकिन एक लै गया से मुड़ कंडे वाले आदत करेंदे भाई मोटरवे ते चढ़न लगे दिल है भाई गड्डी छिक्की जाइए। शोरकोट वाले इंटरचेंज टप के ना अगू आरामगाह है कम दी छोटी जी वरियाम वाले तो पहले उत्तों कुछ इफ्तारी दी लेंदे इत्थे। दोस्तों विच कुछ वीडियो बनावनी छड्ड गया यार, मेरा एक तो गला भी जड़ा ना खराब होया खला खप के ते हुण कलर घर चढ़ते वधे रात हो गई, लाइटां बलियां होई अगू वेखो बसां लैन दे लांदियां वधियां उतराई उतरदियां वधियां बसां। मेरे अगू जी बैडफोर्ड राखड़ जाती पई है ये उत्थों निकली आया खरबूजा लोड के करके दें दे 5 बजे, ये नाल एक होर बैडफोर्ड है वो दें दे 3 बजे निकली है। ये दोवें रल गए तो अस्सी रात के 11 बजे निकले थे, मतलब इन्हों तो सानू 6 तो 8 घंटे का फर्क आ। तो इत्थे आके मैं इन्हों अपड़ गया, पिछों आके इन्हों मैं अपड़ गया तो साड़ी पहुँच तो है दें दे 11 बजे की पहुँच है, लेकिन असा इंशाल्लाह 2:30 बजे 3 बजे पहुँच जाना है। उस तो राकटन तो पहले मैं पढ़िया उन्होंने अलग पहुँच पहले आ मेरे दो नाथ तो पहले मैं पढ़िया। अल्लाह पाक दा करोड़ा मेरी शुक्र है खैर खरीत दे नाल पढ़िया मंडी दे विच हुण करन दी सी गड्डी खाली। जी दोस्तों असीं मातली तो चल के इत्थे असीं 28 घंटे में तकरीबन पहुँच चुके हैं। तो टाइम नाल आवन दा इहो फायदा भी जल्दी नाल गड्डी लै जासी, अगर अपने टाइम ते आवी आ तो कल ते जा पवनी आ गड्डी। वेख के थक पे सो मैं थक पे हूँ, इजाज़त दे अल्लाह।